फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग लेसन 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं, वो सीखने वाले हैं। पहले मैं उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करूँगी, उसका सब कंसेप्ट एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। तो कंसेप्ट क्या है, एपी मतलब क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या। तो इट इज़ द लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो मैं एक नंबर्स की लिस्ट बनाती हूँ, लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो पहला एग्जांपल मैं लेती हूँ 1 2 3 4 5, नेचुरल नंबर्स की लिस्ट सीक्वेंस है। उसके बाद 100 80 60 40 20 डॉट 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 डॉट। और तीसरा है 1 3 6 8 10 13 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब ये मैंने 3 सीक्वेंसेस और लिस्ट ऑफ नंबर्स लिखे हैं। तो अब एपी का डेफिनेशन समझने के लिए आपको समझ में आना चाहिए कि इसके क्या क्या पॉइंट्स रहते हैं। तो सबसे पहले लिस्ट ऑफ नंबर्स में पहला है 1 2 3 4 5। तो ये जो नंबर्स हैं उसके हर एक नंबर को टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्म। ईच नंबर ऑफ दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड टर्म। अब क्योंकि अगले डेफिनेशन में मैं टर्म यूज करूंगी वर्ड, इसलिए मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। अब अगर आपने देखा कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म में 2 माइनस 1 1, या फिर आप हम लोग जैसे पहले करते थे, यहाँ से यहाँ क्या है, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। तो दो कॉन्जिक्यूटिव या सक्सेसिव टर्म्स में डिफरेंस अगर सेम है, सब में प्लस वन का डिफरेंस है, देखो 1 का यहाँ पे आया है। तो व्हेन द कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव या कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ सीक्वेंस is same, then we say that these numbers are in AP। तो यहाँ पे कॉमन, और वो जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। टर्म्स भी समझ में आ गए, कॉमन डिफरेंस D, और टर्म जो है उसको A2, पहली टर्म A2 ऐसे बोलते हैं। अब सेकंड एग्जांपल में देखो 180, ये क्या करने से आया, माइनस 20 माइनस 20 माइनस 20 माइनस 20। तो हर एक टर्म जो है वो प्रीवियस टर्म में से 20 को सब्ट्रैक्ट करके आया है। तो सब में कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए ये भी एपी में है और ये भी एपी में है। अब तीसरा एग्जांपल में देखिए, ये क्या है, 1 प्लस 2, इधर क्या है, प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3। अब हर टाइम कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, कभी 2 है कभी 3 है, इसीलिए ये जो सीक्वेंस है, सीरीज है, नॉट इन एपी। समझ में आया? तो एपी की डेफिनेशन क्या होगी? हालांकि आपको एग्जाम में डेफिनेशन पूछते नहीं हैं, लेकिन आपको कंसेप्ट वाइज पता होना चाहिए, इसलिए मैं एक बार डेफिनेशन बताती हूँ। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term। प्रीवियस बोला तो भी चलता है,
प्रीवियस भी चलता है या फिर प्रीसीडिंग भी चलता है. प्रीवियस टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म. और वो जो फिक्स्ड नंबर है ऐड किया हुआ उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस डी. द फिक्स्ड नंबर is called common difference D. अब ये जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, फिक्स्ड है इसलिए, तो ये पॉजिटिव भी रह सकता है, ज़ीरो भी रह सकता है और निगेटिव भी रह सकता है. इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो. तो जनरल टर्म क्या हो गई, जनरल फॉर्म क्या हो गया एपी का. तो पहली टर्म को अगर मैंने ए बोला तो दूसरी टर्म क्या होगी ए प्लस डी. इसमें वापस डी ऐड करेंगे तो ए प्लस 2d. तीसरी टर्म में 2d ऐड किया तो नेक्स्ट प्लस डी. हर बार मैंने डी ऐड किया है तो कुछ भी नहीं, 1d, 2d, 3d, 4d एंड ऑल. दिस इज कॉल्ड जनरल फॉर्म ऑफ एपी. अगर नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी फिक्स्ड है, फाइनाइट है, तो उसको बोलते हैं फाइनाइट एपी. एंड इफ द नंबर ऑफ टर्म्स आर नॉट फाइनाइट तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट एपी. ठीक है. अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 5.1. क्या बोला है फर्स्ट क्वेश्चन में 5.1 के, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन एपी और वाई. तो ये जो वाई का आंसर है उसमें आपको बताना है कि एज कॉमन डिफरेंस इज सेम एवरीवेयर देयरफॉर द लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी. तो क्वेश्चन क्या है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर. तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए क्या है ₹15 एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर. तो नंबर्स करने के लिए मैं बोलूँगी फर्स्ट किलोमीटर के लिए ये, तो देयरफॉर सेकंड किलोमीटर, पहले का तो ये 15 है और ₹8 एडिशनल किलोमीटर, 1 किलोमीटर का ये, 1 किलोमीटर का है. थर्ड किलोमीटर के लिए इज इक्वल टू 23. तो 15 प्लस 8 प्लस 8 या 16 भी कर सकते हैं, 31. और फोर्थ किलोमीटर के लिए 15 प्लस 8 8 8 ₹39. तो एपी है क्या, तो मैं पहले लिखती हूँ लिस्ट ऑफ नंबर्स. एपी नहीं लिख सकते अभी, लिस्ट ऑफ नंबर्स 15 23 31 39 ... 4 टर्म्स लिखे तो भी काफ़ी है. अब आपको पता है कि 2 टर्म्स का डिफरेंस आपको चेक करना है. तो 23 माइनस 15 इज इक्वल टू 8. यहाँ पे भी 31 माइनस 23 इज इक्वल टू 8. 39 माइनस 31 इज इक्वल टू 8. तो आपको लिखना पड़ेगा yes they are in AP as common difference is same therefore they form an AP. हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ रिमेनिंग एयर इन द सिलेंडर एट अ टाइम. तो पहले कितनी एयर है पता नहीं, तो हम लोग लेंगे लेट एयर इनिशियली इज इक्वल टू x. तो फर्स्ट टाइम में आफ्टर फर्स्ट स्ट्रोक
कितने होंगे, 1/4 रिमूव किया, 1/4 ऑफ x, तो कितना बचेगा, फुल में से 1/4 निकाल दिया तो 3/4 x। सेकंड स्ट्रोक में, आफ्टर सेकंड स्ट्रोक जो रिमेनिंग था उसका 1/4, तो रिमेनिंग ये है, तो 3x/4 माइनस 1/4 x, इसका 1/4 निकाला है, तो रिमेनिंग क्या होगा, रिमूव नहीं किया मैंने, ये सेकंड स्ट्रोक में रिमेनिंग बताती हूँ, 3/4 ऑफ ये 3/4 x, मतलब 9/16x। थर्ड स्ट्रोक के बाद इसका 3/4, जो सेकंड स्ट्रोक में बचा था उसका 3/4, तो 3/4 ऑफ 9/16x, मतलब 27/64x। तो हम लोग लिस्ट ऑफ नंबर्स लिखेंगे, यहाँ पे इनिशियल ये था x, उसके बाद 3/4 x बचा, उसके बाद 9/16x, 27/64x एंड ऑल। तो पहले चेक करेंगे कॉमन डिफरेंस सेम है क्या, तो 3/4 x माइनस d इज इक्वल टू x 1/4 x। दूसरे इसमें 9/16x माइनस 3/4 x, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो इंटू 4 करना पड़ेगा, तो 9 माइनस 12 माइनस 3/16x। तीसरे इसमें 27/64x माइनस 9/16x, फिर से डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इंटू 4 क्या आया, 27 माइनस 36 माइनस 9/64x। तो अब लिखना पड़ेगा एज कॉमन डिफरेंस इज नॉट से एवरीवेयर, एज कॉमन डिफरेंस is not same, therefore not in AP। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% PA। तो हमेशा याद रखना, कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी AP में नहीं रहता, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा AP फॉर्म करता है। तो कैसे, मैं बताती हूँ। प्रिंसिपल पता है अपने को 10,000, रेट है 8%। अब फर्स्ट, अगर 1 साल है तो फर्स्ट ईयर में अमाउंट क्या होगी, तो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर को मैं A1 बोलती हूँ। फॉर्मूला रहता है P इंटू 1 प्लस R/100 पावर n। तो A1 क्या आएगा, 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 पावर 1। तो A1 आएगा 10,000 इंटू 108/100, पावर 1 है इसलिए कुछ भी नहीं, 2 zeros कट कर दिए। तो A1 क्या आया, 10800। अब A2, तो A2 के लिए n इज इक्वल टू 2 लेंगे, तो ये आएगा 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 पावर 2। तो A2 क्या होगा, 10,000 इंटू 100 प्लस 8, और स्क्वायर है इसलिए 108/100 2 बार लिखा, तो ये 2 ये 2 ये 2 ये 2, 108 इंटू 108, तो A2 क्या आता है, 108 का स्क्वायर 11664, और A3 में 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 पावर 3। तो इसमें आएगा 10,000 इंटू 108/100, 108/100
108 अपॉन 100, तो ये 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब अपने को पता है 108 का स्क्वायर 11664 इंटू 108 अपॉन 100। तो इसको मैं थोड़ा रिड्यूस करती हूँ 4 से डिवाइड करके, या फिर आप मल्टीप्लाई करना तो डेसिमल में लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या आएगा? मल्टीप्लिकेशन का आंसर है 1259712, और ये 100 है तो 2 के बाद डेसिमल। अब देखो मैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ नंबर्स लिखती हूँ। पहली टर्म है 10800, दूसरी है 11664 और तीसरी है 12597.12। तो अब अपने को कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो एज कॉमन डी इज नॉट सेम देयरफॉर नॉट इन एपी। आप सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे डेसिमल आया तभी समझ में आता है। एज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम एवरीवेयर देयरफॉर द नंबर्स आर नॉट इन एपी। हो गया। इसके साथ ये क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।